हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर प्रत्येक दिन झारखंड समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि जब तक जेपीएससी एग्जाम नहीं होता है तब तक आप पर झारखंड समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय पहली बार झारखंड में मुअल गुजारी यानी लगान व्यवस्था लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है अकबर। ये अकबर के समय में पहली बार, ठीक है, ये मुगल शासक अकबर के समय पहली बार झारखंड में माल गुजारी व्यवस्था लागू किया गया है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कि किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका जहांगीर। ठीक है, कि जहांगीर के समय मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपके फैक्ट क्वेश्चन के रूप में, वह है आपका कि झारखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आंसर है इसका औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये मुगल शासक हैं औरंगजेब, जिनकी मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला जो फैक्ट क्वेश्चन है वह है आपका कि किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पलामू का किला। ठीक है, पलामू का किला ये पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा निर्माण इसका कराया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोरकर में परिवर्तित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है धारा 64 के तहत। धारा 64 के तहत, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोरकर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगले यहाँ से जो फैक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह आपका छोटा नागपुर से रिलेटेड है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, इसे कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इसे 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया है। अब यहाँ से और छोटा नागपुर से रिलेटेड ही फैक्ट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन, इन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अगला फैक्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 19 अध्याय। अगला जो फैक्ट क्वेश्चन है वह आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने धाराएं हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका 271 धाराएं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 271 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है 5000। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत झारखंड में, ठीक है, 5000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह आपका त्रिस्तरीय है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे एग्जाम में रिपीट भी किया है। तो देखिए ये झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है उसका नाम है आपका झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। इसे 2001 में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान पाने वाला आदिवासी कौन है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा ये झारखंड के प्रथम पद्मश्री सम्मान पाने वाले आदिवासी हैं।
अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिला का पुराना नाम माराफारी था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए झारखंड का ये बोकारो जिला है जिसका नाम माराफारी है। अगला क्वेश्चन है कि रांची संग्रहालय की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका 1972 ईस्वी में रांची संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वह किया गया है 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय ये आपका रांची में है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडारी खुटकुटीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 1903 ईस्वी को। वर्ष 1903 में मुंडारी ठीक है खुटकुटीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी रांची किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 23, 33 और 75। ठीक है, याद रखिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 23, 33 और 75 गुजरी है। अगला क्वेश्चन है कि कोनार बराज परियोजना झारखंड के किन जिले का संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका बोकारो और हजारीबाग। कोनार बराज परियोजना ये बोकारो और हजारीबाग ठीक है ये दोनों का संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो कोनार बराज परियोजना है ठीक है इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा कि कौन सी। आपसे एग्जाम में ये भी यहाँ से ये पूछा जाएगा कि कोनार बराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि हिरनी जलप्रपात ठीक है ये झारखंड के किस जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका साहेबगंज। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात ये झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चूंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसका खाका किसने तैयार किया, अब से ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है आपका जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, जॉन एच हॉफमैन इन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका तैयार किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेरो समाज में गोत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चेरो समाज में जो गोत्र को बोला जाता है उससे पारी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पारी। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति में उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका रोसेम। ठीक है, पहाड़िया जनजाति में उपजाऊ भूमि को सेम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में चिकनी मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका देखिए झारखंड में चिकनी मिट्टी के कई नामों से भी पुकारा जाता है, जिससे आपका पहला है केवाल मिट्टी, ठीक है, चीटा मिट्टी, हासा मिट्टी, हलमाट मिट्टी, गोबरा मिट्टी और नगरा मिट्टी। ये चिकनी मिट्टी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि राजा अर्जुन सिंह, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका वाराणसी में। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई है। अब यहाँ से एक और फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसे आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, ठीक है, पोराहाट के किस राजा पर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर रखा था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अजय नदी, ठीक है, अजय नदी कहाँ से निकलती है। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा है। आंसर है इसका मुंगेर। बिहार के मुंगेर में अजय नदी का इसका उद्गम होता है। अगला जो प्रश्न है वह आपका है कि झारखंड के किस स्टेडियम को, ठीक है, कि झारखंड के किस स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका कीनन स्टेडियम। झारखंड के कीनन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के भी नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए एसपीटी एक्ट में यहाँ पे कुल 9 अध्याय हैं, तो इसका आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट में कुल कितने धाराएं हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें, आंसर है इसमें 72 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करते हैं। सॉरी, यहाँ पे जिला होगा कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिला में निवास करते हैं। इसका आंसर होगा पलामू। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एसी, ठीक है, के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। एग्जाम में से रिपीट भी किया है, आंसर है इसका 9। अगला जो है आपका है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एसटीओ की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या तो यहाँ पे आपका है 28, ठीक है, तो आप ये से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी के किस अध्याय में लगान के भुगतान का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आंसर है अध्याय 9, ठीक है। सीएनटी एक्ट के अध्याय 9 में लगान के भुगतान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आंसर है इसका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो देखिए सरहुल पर्व के जो अवसर पर गीत गाया जाता है उसको हम जदूर कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जदूर। अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत सरकार उद्योग एवं खनन के लिए जमीन ले सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीएनटी एक्ट में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें उद्योग एवं खनन के लिए सरकार जमीन ले सकती है, तो वह किस धारा के तहत ले सकती है वह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है धारा 49 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये 1949 ईस्वी को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिलों में लागू है। तो देखिए वर्तमान समय में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये झारखंड के 18 जिलों में लागू है। अगला क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। एसपीटी एक्ट के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है, आपसे ये पूछा गया है, आंसर है इसका धारा 5, ठीक है। एसपीटी एक्ट की धारा 5 में ग्राम में प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डोमकच क्या है। एग्जाम में से कई बार रिपीट किया है। तो डोमकच एक प्रकार का नृत्य है जो शादी ब्याह में इसका प्रयोग नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरहोर जनजाति में जो विधवा विवाह होता है उसे सांगा बापा कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सांगा बापला ये बिरहोर जनजाति के विधवा विवाह को कहा जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि झारखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके लिखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।